हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 5 बुक ए पैक्ट विद सन क्लास 6 का एक लेसन तानसेन। ये लेसन जो है ये है हमारे भारत के एक मशहूर संगीतकार तानसेन जी के बारे में, जो कि अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। और तानसेन जो है एक मशहूर संगीतकार थे जिन्हें भारतीय संगीत के विभिन्न रागों का बहुत महान अनुभव था। और बचपन में वो किस प्रकार से शरारती थे और उसके बाद उनके जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ, वो इस पार्ट के अंदर हमारे को पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तानसेन वाज ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। तानसेन जो है अपने माता पिता का क्या था, ओनली मतलब एकमात्र बच्चा था अपने माता पिता का। अपने माता पिता की संतानों में से एकमात्र संतान था। नोटी, और बचपन में ये क्या थे, कैसे थे, नोटी थे। नोटी मीन्स शरारती थे बहुत ही ज़्यादा, लेकिन साथ साथ में क्या थे, टैलेंटेड थे, प्रतिभाशाली हैं। टैलेंटेड मीन्स प्रतिभाशाली। इमिटेट्स करते थे, ये इमिटेट मीन्स होता है नकल करना। ये नकल करते थे। कॉल्स मीन्स होता है आवाज़, बर्ड्स की, एनिमल्स की, परफेक्टली मीन्स पूरी तरह से, अच्छी तरीके से। ये बचपन में बहुत ज़्यादा नोटी थे, लेकिन ये टैलेंटेड भी थे और इमिटेट करते थे, नकल कर लेते थे पक्षियों की आवाज़ों को और एनिमल्स को परफेक्टली, मतलब अच्छी तरीके से। वंस ही ट्राइड टू फ्राइटन ए ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स बाय रोरिंग लाइक ए टाइगर। और एक दिन जंगल के अंदर ये बैठे थे, तो वहाँ पर इन्होंने ट्राइड मीन्स कोशिश की, फ्राइटन मीन्स डराने की। एक ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स, कुछ यात्रियों का समूह जो जा रहा था जंगल में से, ट्रेवलर्स जो थे, यात्री जो थे, उनको बाय रोरिंग करना। रोरिंग मीन्स होता है दहाड़ना, तो दहाड़ते हुए लाइक ए टाइगर, और उन्होंने टाइगर की आवाज़ निकाली। यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ तानसेन। यहाँ अपना लेसन जो स्टार्ट होता है, यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ तानसेन। आपने अवश्य ही, हर्ड मीन्स सुना होगा, आपने अवश्य ही सुना होगा तानसेन का नाम, जो कि क्या थे, ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन थे आवर कंट्री के, एंड हैज़ प्रोड्यूस्ड, जो कि हमारी कंट्री ने प्रोड्यूस किया है। हमारे जितने भी हमारे देश में म्यूजिशियन प्रोड्यूस हुए हैं, बने हैं, और उन म्यूजिशियन में से सबसे ग्रेटेस्ट थे। ग्रेटेस्ट मीन्स सबसे महान थे। ए सिंगर कार्ड, और वहाँ पर कहता है कि एक सिंगर, एक गायक जिनका नाम था मुकुंदन मिश्रा, और उसकी पत्नी जो थी, वाइफ जो थी, लिव्ड इन ए बेहट। बेहट नाम के गांव में रहते थे, जो कि ग्वालियर के पास में पड़ता था। और तानसेन जो है उनका ओनली चाइल्ड था, वो एकमात्र बच्चा था। इट इज सेड दैट ही वॉज ए नॉटी चाइल्ड, और ऐसा कहा जाता है कि वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा नोटी थे। ऑफन ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट, और प्राय जो बचपन के अंदर, ऑफन मीन्स प्राय, बचपन में प्राय वो खेलने के लिए दौड़ जाया करते थे, भाग जाया करते थे फॉरेस्ट के अंदर, जंगल के अंदर, यानी फॉरेस्ट में। एंड सून लर्न, और वहाँ पर जंगल में खेलते खेलते, बैठे रहते हुए उन्होंने इमिटेट कर, लर्न कर लिया। इमिटेट करना, लर्न मतलब सीख लिया, इमिटेट करना मीन्स नकल करना, कॉपी करना आवाज़ को परफेक्टली, अच्छी तरीके से। द कॉल्स ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल, वहाँ पर पक्षियों और उनकी आवाज़ों को कॉपी करना सीखा। यहाँ जंगल के अंदर कुछ यात्रियों का झुंड जो है वो आता है, और ये नकल करके और टाइगर की आवाज़ निकालते हैं, उनको डराते हैं। फेमस सिंगर नेम स्वामी हरिदास, और एक मशहूर गायक जिन्होंने इनके जीवन में परिवर्तन किया, जिनका नाम था स्वामी हरिदास। और स्वामी हरिदास जो है वो एक बार यात्रा कर रहे थे, ट्रेवलिंग कर रहे थे थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल के अंदर से, विद हिज डिसिपल्स। और उनके साथ में कौन थे, उनके डिसिपल जो थे, डिसिपल मीन्स होता है शिष्य, उनके शिष्य उनके साथ में थे, और वो जंगल से यात्रा कर रहे थे। और जंगल से यात्रा करते करते जब वो क्या हो गए, थक गए। जब वो थक गए, टायर्ड मीन्स होता है थक गए, जब वो थक गए, द ग्रुप, और वो समूह जो था, सेटल डाउन, बैठ गया, व्यवस्थित हो गया इस जगह पर, टू रेस्ट इन द शैडी ग्रुप। शैडी मीन्स होता है छायादार, ग्रुव, ग्रुव होता है कुंज या वन, जो छायादार वन के अंदर बहुत लंबे लंबे पेड़ थे, कुंज था, वहां पर वो आराम करने के लिए बैठ गए। तानसेन साथ हैं, तानसेन जो है वहीं जंगल के अंदर ही थे, तो उन्होंने उनको देखा, और इन्होंने, इनके नटखट दिमाग के अंदर एक विचार आया। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, अरे जंगल में स्ट्रेंजर आए हुए हैं। स्ट्रेंजर मीन्स होता है अजनबी, जो स्ट्रेंजर्स है, अरे जंगल में अजनबी लोग आए हुए हैं। ही सेड टू हिमसेल्फ, मन मन सोचते हैं, इट विल बी फन, अरे कितना मजा आएगा। फन मीन्स होता है आनंद आना, मजा। फ्राइटेंड मीन्स होता है डराना, अरे मैं उनको डराऊंगा तो कितना मजा आएगा। ही हिड बिहाइंड ए ट्री, और ऐसा सोच करके वो लोग छुप जाते हैं। तानसेन जो है, हिड मीन्स छिप जाते हैं, बिहाइंड ए ट्री, एंड रोड लाइक ए टाइगर, और वहाँ से वो क्या करते हैं, रोड करते हैं। रोड मीन्स होता है दहाड़ लगाता, दहाड़ लगाते हैं एक टाइगर की तरह। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स स्कैटर्ड इन फियर्स, और छोटा सा समूह जो यात्रियों का बैठा होता है वहाँ पर, वो इस आवाज़ को सुनते ही स्कैटर्ड मतलब होता है छितरा जाना, भाग जाना, बिखर जाना, बिखर जाते हैं डर से। स्वामी हरिदास जो है, कॉल्ड देम टुगेदर, लेकिन स्वामी हरिदास
कुछ मामले को समझ जाते हैं और वो सबको एक साथ में बुलाते हैं। डोंट बी अफ्रेड, वो कहते हैं कि अफ्रेड मत हो। अफ्रेड मीन्स होता है डर जाना। अरे डरो मत, ही सेड, टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस। चीते जो है हमेशा डेंजरस नहीं होते हैं। लेट्स लुक फॉर दिस वन। हम लोग देखते हैं कि वास्तव में ये चीता है या कुछ और है। सडनली वन ऑफ हिज मैन, और सडनली मीन्स होता है अचानक। अचानक ही उनका एक आदमी जो है वो जाता है और देखता है कि एक स्मॉल बॉय जो था, जो कि हाइडिंग मतलब छुपा हुआ था, हिडिंग मीन्स छुपा हुआ था, बिहाइंड द ट्री। और वहाँ से उनको जो है तानसेन को लेकर आते हैं पकड़ करके कि एक आदमी बच्चा है वो छुपा हुआ है पेड़ के पीछे और ये आवाज़ निकाल रहा है टाइगर की। देन देयर आर नो टाइगर्स हियर मास्टर। अरे मास्टर गुरुजी, यहाँ पर तो कोई टाइगर है ही नहीं है। ओनली दिस नॉटी बॉय, ये शरारती नॉटी बॉय मिला है हमारे को, और यही जो है वो इसकी आवाज़ निकाला था टाइगर की। और इसके बाद में थोड़ी सी बातें कुछ उनके जीवन के बारे में और बताई हुई है। तानसेन लर्न म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास। अब स्वामी हरिदास जिन जो जंगल में आए थे उन्हीं से ही क्या सीखते हैं, म्यूजिक सीखते हैं। 11 ईयर्स, 11 सालों तक इन्होंने इसके पास में, हरिदास जी के पास में म्यूजिक सीखा। और ही स्टेड विद होली मैन कॉल्ड मोहम्मद घोष, और वहाँ पर एक होली मैन जो थे उनके साथ में ये रुकते हैं, मोहम्मद घोष जिनका नाम होता है। ही मैरिड हुसैनी, और उनकी शादी जो होती है, मैरिड में शादी होती है हुसैनी नाम की एक औरत से। हुसैनी नाम की एक औरत, उनसे शादी हो जाती है। वन ऑफ द लेडीज इन द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी, और एक रानी है मृगनैनी नाम से, और रानी के दरबार के अंदर जो लेडीज रहती हैं, महिलाएं रहती हैं, तो वहाँ पर एक महिला होती है हुसैनी नाम से, इनकी शादी हो जाती है। तो इससे आगे की जो उनके जीवन के अंदर क्या घटनाक्रम हुए वो यहाँ लिखे हुए हैं। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम। जैसे ही जंगल में उसको पकड़ के लाया गया तो स्वामी हरिदास जो है उन्होंने इस बच्चे को पनिश नहीं किया। पनिश मीन्स सजा देना। He went to तानसेन्स फादर एंड सेड, वो तानसेन के पिताजी के पास में गए और उनसे कहा, योर सन इज वेरी नॉटी, तुम्हारा लड़का बहुत नोटी है। नोटी मीन्स शैतान है। He is also very talented, लेकिन इस टैलेंटेड भी है। आई थिंक आई कैन मेक हिम ए गुड सिंगर, मैं सोचता हूँ कि मैं इसे एक अच्छा सिंगर बना दूंगा, गायक बना दूंगा। आप मुझे इसको मुझे मेरे पास में भेज दो। तानसेन was 10 year old, और उस समय तानसेन की उम्र जो है वो 10 वर्ष की थी। when he went away with स्वामी हरिदास, स्वामी हरिदास जी के पास में जब वो जाते हैं, साथ में जाते हैं, तो उनकी उम्र जो है वो लगभग 10 वर्ष की होती है। he lived with him for 11 years, वह उनके साथ में जो है 11 years 11 वर्ष तक वहाँ पर वो रहते हैं, सीखते हैं, लर्निंग म्यूजिक सीखते हैं, एंड बिकम ए ग्रेट सिंगर, और वहाँ पर एक महान सिंगर जो है वो बन जाते हैं। एट अबाउट दिस टाइम, और इसी समय हिज पेरेंट्स डाइड, और इन 11 वर्षों के दौरान उनके पेरेंट्स जो होते हैं वो डाइड मीन्स मर जाते हैं। मुकंदर मिश्रा जो है वो उनकी डाइंग मतलब अंतिम इच्छा, डाइंग विश, उनकी अंतिम इच्छा ये थी कि तानसेन जो है शुड विजिट मोहम्मद घोष, कि वो मोहम्मद घोष के पास में जाए। मुकंदर मिश्रा जो तानसेन के पिताजी है वो मोहम्मद घोष के काफ़ी टच में रहते हैं। जो मोहम्मद घोष है वो कहाँ पर है, ग्वालियर के अंदर है। और मोहम्मद घोष वाज ए होली मैन, होली मीन्स मतलब साधु या पवित्र धर्मात्मा आदमी थे। मुकंदर मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम, और मुकंदर मिश्रा जो है लॉन्ग बीन डिवोटेड मतलब लंबी सेवा की। मुकंदर मिश्रा इनकी सेवा में लंबे समय तक रहे थे, किनकी, मोहम्मद घोष की सेवा के अंदर। एंड ऑफन विजिटेड हिम, और उनके साथ में विजिट करने जाते थे, विजिट मतलब मिलने जाते थे उनके पास में। वाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद घोष, और जब वो ग्वालियर में मोहम्मद घोष के साथ में रहते थे, तानसेन वाज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी। तब तानसेन को प्राय अक्सर ही जब मोहम्मद घोष के साथ में पास में, क्योंकि उनके पिता की अंतिम इच्छा थी, तो तानसेन जो है मोहम्मद घोष के पास चले जाते हैं। और मोहम्मद घोष के पास रहने के दौरान तानसेन को अक्सर जो है, ऑफन मीन्स प्राय या अक्सर जो है, कोर्ट में ले जाया जाता है। कहाँ पर, रानी मृगनैनी के दरबार के अंदर। वो वाज ए ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ, जो कि वास्तव में खुद क्या थी, एक म्यूजिशियन थी, संगीतकार थी। हरसेल्फ मतलब खुद, रानी खुद जो है एक संगीतकार होती है, संगीत से उसको प्रेम होता है, तो वो उनके दरबार में अक्सर जाया करते थे। There he met and married one of the ladies, और वहाँ पर उनकी एक महिला से मुलाकात होती है और उससे वो शादी कर लेते हैं। हर नेम वाज हुसैनी, उनका नाम क्या होता है, हुसैनी होता है। हुसैनी आल्सो बिकम स्वामी हरिदास डिसिपल, और शादी के बाद जो है हुसैनी भी स्वामी हरिदास जो कि तानसेन के गुरु होते हैं उनकी डिसिपल बन जाती है, यानी शिष्य बन जाती है। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रंस, और तानसेन और हुसैनी जो है पति पत्नी जो होते हैं, इनके 5 बच्चे होते हैं, 5 चिल्ड्रंस होते हैं। हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल, सारे जो है अच्छे म्यूजिकल होते हैं, यानी कि अच्छा संगीतकार बन जाते हैं, यानी कि वो भी संगीत बजाना सीख लेते हैं अपने पिता से। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस, और इस समय तक तानसेन जो है वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। समटाइम ही सैंग बिफोर एम्परर अकबर, और कभी उनको बुलाया जाता है, एम्परर मतलब शासक या राजा, सम्राट अकबर के सामने गाने के लिए उसको बुलाया जाता है। वो वाज इम्प्रेस्ड, और वो क्या होते हैं, इम्प्रेस होते हैं। इम्प्रेस होता है प्रभावित होना, और उनके संगीत से वो क्या होते हैं, राजा अकबर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और उनको प्रशंसा करते हैं उनकी। और वो उनको क्या कहते हैं, इंजिस्ट करते हैं। इंजिस्टेड मतलब होता है दबाव डालना, प्रेशर डालना। वो
विनती करके रिक्वेस्ट करके कहते हैं तानसेन को कि शुड ज्वाइन हिज कोर्ट, कि वो उसके दरबार को कोर्ट को ज्वाइन कर ले। तानसेन बिकम ए फेवरेट इन अकबर कोर्ट। अब यहाँ तानसेन के बारे में कुछ बातें लिखी हुई है, पढ़ लेते हैं कि तानसेन जो है वो बिकम बन जाता है फेवरेट, पसंदीदा बन जाता है अकबर के दरबार के अंदर अकबर जी का। वंस ही वाज आस्क्ड टू सिंग राग दीपक, और एक बार जो है उनके जो एनिमी होते हैं, दुश्मन होते हैं, वो तानसेन को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं, क्योंकि अकबर जो है वो तानसेन को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो वो उनको राग दीपक जो है वो एक बहुत हार्ड राग है, जो राग दीपक जो है वो गीत गाए जाते हैं, राग गाया जाता है। तो अत्यधिक हीट जो है वो गर्मी पैदा होती है, उसके कारण जो है वो दीपक जो है ऑटोमेटिकली जलने लगते हैं, तो इसको बोलते हैं राग दीपक। और इसके अंदर जो है वो रिस्क ये रहता है, जोखिम ये रहता है कि जो आदमी राग दीपक गाता है तो वो जो है उसकी गर्मी से जो है राग दीपक की भस्म भी हो सकता है, यानी कि मर भी सकता है। तो ये इसके दुश्मन जो होते हैं वो राग दीपक गाने के लिए इसको मजबूर करते हैं। और तानसेन जो है अपने जो बेटियां होती है, एक बेटी और उसकी एक फ्रेंड होती है, उसके द्वारा ये बच जाते हैं। तो ये कहता है कि एक बार उनसे राग दीपक जो है वो गवाया जाता है। तानसेन आस्क्ड हिज डॉटर एंड हिज फ्रेंड सिंग राग मेघ। तो राग दीपक की गर्मी से बचने के लिए वो अपनी डॉटर को और उसकी एक फ्रेंड को कहते हैं कि वो क्या गाएंगे, राग मेघ गाएंगे। राग मेघ एक ऐसा राग है जिसको गाने से जो है आकाश में बादल छा जाते हैं और बरसात होती है। तो राग दीपक की गर्मी को कम करने के लिए राग मेघ जो है वो गाने के लिए वो राग दीपक के काउंटर अटैक मतलब होता है के प्रभाव को मिटाने के लिए, काउंटर अटैक मतलब होता है किसी की चीज को रोकने के लिए। तानसेन वेंट टू अकबर कोर्ट इन 1556। अब यहाँ पर जो है हुसैनी के साथ में शादी होने के बाद ये अकबर के दरबार को ज्वाइन कर लेते हैं 1556 के अंदर। एंड सोन बिकम ए ग्रेट फेवरेट ऑफ एम्पर अकबर एम्पर, और अकबर के क्या बन जाते हैं, फेवरेट बन जाते हैं। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। अकबर इसके बहुत ज़्यादा शौकीन हो जाते हैं कि वो इनको बुला लेते हैं कभी भी गाने के लिए, चाहे वो डे हो चाहे नाइट हो। क्वाइट ऑफन मतलब होता है प्राय, प्राय अनेकों बार उनको बुलाते हैं। ही वुड जस्ट वॉक इन टू तानसेन्स हाउस, और तानसेन के घर पर भी चले जाते हैं टू हियर हिम, उनको सुनने के लिए। और अकबर जो है कई बार उनको सुनने बिना नहीं रह पाते हैं, और वो उनके घर पे भी जाया करते हैं। जब वो क्या करते हैं, घर पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस के गानों को भी वो सुनते हैं। तो अकबर यानी बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं इनके। ही आल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स, और वो उनको बहुत सारे प्रेजेंट्स भी देते हैं, उपहार देते हैं। सम ऑफ द कॉर्टियर्स बिकम जीलस, लेकिन जो कॉर्टियर्स है, बाकी कॉर्टियर्स जो है, कॉर्टियर्स मतलब दरबारी जो है, मंत्री जो हैं, सारे जो है उससे क्या हो जाते हैं, जीलस हो जाते हैं। जीलस मतलब होता है ईर्ष्या करना, जलन पैदा हो जाती है उनके अंदर कि तानसेन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट, हमें चैन की सांस नहीं मिलेगी। रेस्ट मतलब चैन, आराम नहीं मिलेगा, रेस्ट नहीं मिलेगा जब तक तानसेन जो वो क्या नहीं हो जाता, रुइंड नहीं हो जाता। रुइंड होता बर्बाद हो जाना। दे डिक्लेयर, वे लोग आपस में बातें करते करते इस बात की डिक्लेयर कर देते हैं। डिक्लेयर मतलब घोषणा कर देना कि जब तक इस तानसेन को रास्ते से नहीं हटाया जाएगा तब तक हमारा कुछ नहीं होने वाला है। वन ऑफ द कॉर्टियर्स, उनमें से एक दरबारी जो है जिसका नाम क्या था, शौकत मियाँ था, उनके पास में क्या आता है, एक ब्राइट आइडिया आता है। ब्राइट मतलब शानदार आइडिया, विचार, एक शानदार विचार आता है कि हम इनको किस प्रकार से अपने रास्ते से हटा पाएंगे। और वो क्या आइडिया देते हैं कि लेट्स मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड, उन्होंने कहा कि हम इससे राग दीपक गाने के लिए कहेंगे, दरबार के अंदर राग दीपक गाएंगे तो इसकी गर्मी से अपने आप जल के भस्म हो जाएगा। लेट्स मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड, हाउ विल दैट हेल्प अस। और दूसरे दरबारी वो पूछते हैं कि हाउ विल दैट, और ये किस प्रकार से हमारी हेल्प करेगा, कि हम राग दीपक गाएंगे तो इसमें हमारा क्या फायदा होगा। आस्क्ड अनदर, अनदर मतलब दूसरे, अन्य आदमियों ने पूछा। इफ राग दीपक इज प्रॉपरली संग, और वो शौकत मियाँ कहते हैं कि अगर राग दीपक को प्रॉपरली मतलब होता है उचित रूप से, उचित तरीके से अगर गाया जाएगा, संग मीन्स गाया जाएगा, इट मेक्स द एयर सो हॉट, इससे हवा जो है, एयर मीन्स हवा जो है, हॉट मतलब गर्म हो जाएगी। दैट द सिंगर इज बर्न्ट, कि वो सिंगर जो गाने वाला है वो क्या हो जाएगा, बर्न्स मीन जल जाना, जल जाएगा, जल के क्या हो जाएगा, एसेस मीन्स होता है भस्म हो जाना, राख हो जाना, एस मतलब राख, तो वो जल के भस्म हो जाएगा। तानसेन इज वेरी गुड सिंगर, और मैं शौकत मियाँ कहते हैं तानसेन जो है वो अच्छा सिंगर है। इफ ही सिंग्स राग दीपक, अगर वो राग दीपक गाएगा, ही विल डाई, तो अवश्य ही जो है वो हीट पैदा होगी, दिए जलेंगे, दीपक जो वो जलेंगे और वो मर जाएगा। एंड विल बी रिड ऑफ हिम, और हमसे उसको क्या मिल जाएगा, रिड मिल जाएगा। रिड मीन्स होता है छुटकारा। शौकत मियाँ जो है ऐसा यहाँ पर प्लान बनाते हैं ये लोग, और इसके बाद शौकत मियाँ अकबर के पास जाते हैं एंड सेड, और कहते हैं वी डोंट थिंक तानसेन इज ए ग्रेट सिंगर, और उनको जानबूझ के जो है उल्टी बात कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि तानसेन वास्तव में एक ग्रेट सिंगर है ही नहीं है, महान सिंगर है ही है। लेट्स टेस्ट हिम, हम लोग इसका टेस्ट लेना चाहते हैं। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, और आप उनसे कहिए, महाराज राजा को कहते हैं अकबर को, कि आप उनसे कहिए कि वो राग दीपक गाकर दिखाए। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर कैन सिंग इट प्रॉपरली, ओनली केवल ग्रेटेस्ट मीन्स होता है महानतम, केवल महानतम सिंगर जो है इसको प्रॉपरली गा पाएंगे।
प्रॉपरली मीन्स होता है उचित रूप से। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, तानसेन एंड कैन सिंग एनीथिंग। और अकबर जो कि तानसेन के बहुत बड़े फैन होते हैं तो वो कहते हैं ऑफ कोर्स मतलब निसंदेह, निसंदेह तानसेन इसको अवश्य ही गा पाएगा। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, एनीथिंग मीन्स कुछ भी, तानसेन कुछ भी गा सकता है। अकबर सेड, अकबर ने कहा। तानसेन वाज अफ्रेड, लेकिन तानसेन को जब इस बात को कहा गया तो तानसेन क्या पहले क्या हो गए, अफ्रेड हो गए। अफ्रेड मीन्स होता है भयभीत, क्योंकि वो इसकी वास्तविकताओं को जानते थे कि ये लोग मेरे को रास्ते से हटाना चाहते हैं, बट कुड नॉट डिसोबे, लेकिन वो राजा की आज्ञा को डिसोबे नहीं करने थे। डिसोबे मतलब आज्ञा नहीं मानना, डिसोबे द किंग, लेकिन वो राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहते थे। वेरी वेल माय लॉर्ड, और वो कह देते हैं कि ठीक है मेरे मालिक, ही सेड, बट गिव मी टाइम, मेरे को थोड़ा तैयारी करने के लिए टाइम दो, प्रिपेयर करने के लिए। प्रिपेयर मीन्स होता है तैयारी करना, माई सेल्फ। तानसेन वेंट होम, इसके बाद तानसेन घर चले जाते हैं। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी, और इससे पहले वो कभी भी डाउनकास्ट मतलब इतने निराश जो है, डाउनकास्ट मीन्स निराश या अनहैप्पी मतलब दुखी, इससे पहले वो इतने निराश उतने दुखी कभी नहीं दिखे थे। आई कैन सिंग द राग, कि मैं ये राग जो है वो गा सकता हूँ। ही टोल्ड हिज वाइफ, अपनी पत्नी से कहते हैं कि राजा ने मेरे को ऐसे कहा, लेकिन मैं ये गा तो सकता हूँ, बट द हीट इज, परंतु जो हीट होगी, हीट मीन्स गर्मी जो होती है, इससे गिव नॉट ओनली सेट द लैम्प्स, न केवल क्या करेगी, सेट द लैम्प होता है दीपक को जलाना, न केवल दीपक को जलाएगी, इट विल आल्सो बर्न, बर्न मीन्स होता है जला देना, मी टू एसेस, एसेस मीन्स राख, ये क्या मुझे भी साथ में जला देगी और मेरे भी जो शरीर है उसकी क्या कर देगी, राख कर देगी। देन ही हैड एन आइडिया, तब उन्हें क्या आया, एक आइडिया आया, एक विचार आता है उनके दिमाग में। इफ समवन सिंग्स राग मेघ, और वो कहते हैं कि समवन मीन्स कोई, अगर जिस समय मैं राग दीपक गाऊंगा उस समय कोई राग मेघ जो है वो गाएगा, एट द सेम टाइम, सेम मतलब उसी समय, एंड सिंग्स प्रॉपरली, प्रॉपरली मीन्स उचित रूप से इसको गाया जाएगा, टू ब्रिंग रेन, ब्रिंग मतलब लाना, तब ये ला सकेगा, रेन ला सकेगा, रेन मीन्स होता है बरसात। परहैप्स आवर डॉटर्स, और परहैप्स मीन्स शायद, और तानसेन कहते हैं कि शायद हमारी डॉटर जो है, बेटी जो है, जिसका नाम क्या था, सरस्वती, सरस्वती उसका नाम होता है, कहते हैं वो सरस्वती जो है इसको जरूर गा सकती है, वो अच्छा गाती है। एंड हर फ्रेंड, और उसकी फ्रेंड जो है रूपवती, जो यहाँ सीखने के लिए आती है, कुड डू इट, ही सेड, और वो इन दोनों मिलकर के ये गीत गा सकती है और वो मुझे बचा सकती है। ही टॉट द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघ, और वो दोनों बच्चियों को क्या करते हैं, राग मेघ गाना सिखाते हैं। दे प्रैक्टिस, वो दोनों प्रैक्टिस करती है, अभ्यास करती है, नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स, 2 वक्तों तक। तानसेन टोल्ड देम, और तानसेन को बता देते हैं पहले से कि आपको कैसे गाना है, और वो कहते हैं यू मस्ट वेट, तुम्हें इंतजार करना होगा, टिल द लैम्प, जब तक लैम्प जो है, लैम्प मीन्स दीपक जो है, स्टार्ट हो जाते हैं, बर्निंग मीन्स जलना, जब तक दीपक नहीं जले तब तक आपको नहीं गाना है, जब दीपक जलने लगेंगे तब आपको ये राग मेघ जो है वो शुरू करना है, एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग, तब तुम्हें इसको स्टार्ट करना होगा, सिंगिंग करना। इसके बाद जो घटनाक्रम होता है उसके बारे में यहाँ लिखा है कि बहुत रागास वर संग अकॉर्डिंग टू प्लान, इसके बाद दोनों ही राग जो है, राग दीपक गाया जाता है, और उसके प्रभाव को मिटाने के लिए दोनों बच्चियाँ जो है मिलकर के राग मेघ जो वो गाती है और उसको बचा लेती है तानसेन को। अकबर जो है पनिश करते हैं तानसेन के, पनिश मीन्स सजा देते हैं तानसेन के एनिमीज होते हैं उनको, और तानसेन इसके बाद में फाइनली जो 1585 के अंदर, 1585 के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो है दरबार में घटनाक्रम किस प्रकार से होता है वो देखते हैं हम। द लीजेंड्स गोज, लीजेंड मीन्स कहानी या गाथा, जो कहानी है वो इस प्रकार से होती है कि अपॉइंटेड दो था, अपॉइंटेड मीन्स निश्चित, निश्चित दिन के ऊपर, होल मीन्स होता है पूरा, टाउन कस्बा, असेंबल्ड मीन्स होता है इकट्ठा हो गया, निश्चित दिन के ऊपर पूरा कस्बा जो है वो इकट्ठा हो जाता है देखने के लिए, टू हियर, सुनने के लिए, तानसेन को सिंग गाते हुए राग दीपक। व्हेन ही बिगन टू सिंग, जब उन्होंने गाना शुरू किया तो एयर जो है वो बिकम वार्म, बहुत ज़्यादा हवा जो है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है हवा। सुमन पीपल इन द ऑडियंस, और जल्दी ही क्या है, पीपल जो है, लोग जो है ऑडियंस के अंदर बैठे हैं, ऑडियंस होता है श्रोता, सुनने वाले, वर बाथ इन परस्पायरेशन, बाथ मीन्स होता है स्नान करना, और श्रोता जो बैठे होते हैं सुनने के लिए सारे क्या होते हैं, परस्पायरेशन से भीग जाते हैं, परस्पायरेशन होता है पसीने से भीगना। द लीव्स ऑन द ट्रीज ड्राइड, और इतनी गर्मी बढ़ जाती है कि जो लीव्स होती है, लीव्स मीन्स पत्तियाँ, जो पत्तियाँ होती है पेड़ों के ऊपर, ड्राइड मीन्स सूख जाती है, एंड फेल टू द ग्राउंड, और जमीन पर गिर जाती है, फेल मीन्स होता है गिर जाना। एज द म्यूजिक कंटिन्यूज, जैसे जैसे म्यूजिक जो है वो कंटिन्यू करता रहता है, कंटिन्यू मतलब जारी रहता है, बर्ड्स फेल डेड, पक्षी भी अब जो है वो गर्मी की वजह से क्या होते हैं, डेड होना, मरना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ द हीट एंड द वाटर इन द रिवर, और जो पानी जो है रिवर्स के अंदर बिगन टू बॉइल, और वो पानी जो है वो भी क्या हो जाता है, पानी उबलना शुरू हो जाता है। यहाँ पर लोगों के पसीने आ रहे हैं, और पानी जो वो गर्म होता हुआ, और पत्तियाँ जो है झड़ते हुए दिखाई गई है पेड़ों से, और तानसेन जो वो राग दीपक जो वो गा रहे हैं। पीपल क्राइड आउट इन द टेरर, अब टेरर के अंदर, टेरर मीन्स होता है आतंक, लोग आतंकित हो जाते हैं, डर जाते हैं, और क्या करते हैं, पीपल क्राइड आउट इन टेरर एज फ्लेम शॉट अप,
जैसे जैसे जो फ्लेम्स होती है, आग की लपटें जो है वो शॉट अप आउट ऑफ द नोवेयर। शॉट अप मतलब आ जाती है, अचानक ही प्रकट होती है। नोवेयर मतलब जाने कहाँ से जो है रोशनी प्रकट होती है, और लाइटेड द लैंप, और लैंप जो वो जल उठते हैं। एट वन सरस्वती एंड रूपवती बिगन टू सिंग राग मेघ, और उसी समय सरस्वती और रूपवती जो बैठी होती है वहां पर बिगन मतलब शुरू कर देती है, सिंग गाना, राग मेघ जो है राग मेघ गाना शुरू कर देती है। द स्काई क्लाउडेड ओवर, पूरा स्काई जो है वो क्लाउडेड हो जाता है, बादलों से भर जाता है। एंड रेन कम डाउन, और बरसात होना शुरू हो जाती है तानसेन वाद से, और तानसेन इस प्रकार से बच जाते हैं। द स्टोरी गोज, और कहानी इस प्रकार से आगे बढ़ती है, दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस, और इसके बाद में जो है वो तानसेन जो है वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इल मीन्स बीमार हो जाते हैं। एंड अकबर वाज सॉरी, अकबर को क्या होता है, सॉरी मीन्स होता है दुख होना, दैट ही हैड कॉज्ड हिम, कि वो इसका कारण बने, सो मच सफरिंग, कि उनको इसके कारण बहुत ज़्यादा सफरिंग होता है पीड़ा, उस गर्मी के कारण जो है तानसेन जो बीमार हो जाते हैं। और अकबर को भी दुख होता है कि मेरे कारण जो है वो तानसेन को इतने दुख झेलने पड़े, और मैंने उनको गाने के लिए बोला। कि पनिश मीन्स सजा देना, वो इस पूरे कारणों का पता लगाते हैं और सजा देते हैं तानसेन के जो एनिमी होते हैं, शत्रु होते हैं उनको। When तानसेन गॉट वेल, जब तानसेन ठीक हो जाते हैं, द एंटायर सिटी रिजॉइस, एंटायर मीन्स होता है पूरी, सिटी जो है, रिजॉइस मीन्स होता है खुशियाँ मनाना। जब तानसेन खुद ठीक हो जाते हैं तो पूरा शहर जो है वो खुशियाँ मनाता है। तानसेन रिमेंड अकबर कोर्ट सिंगर, तानसेन जो है अपनी जीवन भर जो है अकबर के दरबार में, रिमेंड मतलब बने रहते हैं अकबर की कोर्ट के अंदर, सिंगर टिल 1585, 1585 तक। व्हेन ही डाइड, जब उनकी मृत्यु होती है, ही कंपोज सेवरल न्यू रागस, उन्होंने कंपोज किया, कंपोज मीन्स होता है रचना करना। और भारतीय संगीत जो है, जो गाने हैं, म्यूजिक जो है उसके क्षेत्र के अंदर उन्होंने सेवरल मीन्स होता है अनेकों नए राग जो है वो उन्होंने कंपोज किए। कंपोज मतलब होता है रचना की। तानसेन की जो टोम्ब है, टोम्ब मतलब कब्र, उनको कहाँ दफनाया गया, ग्वालियर के अंदर, जो वहाँ की मातृभूमि थी, वहीं पर उनको जन्मभूमि पर दफनाया जाता है। इट इज प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज होता है तीर्थ यात्रा। और यहाँ जो टॉम्ब है, तानसेन की जो कब्र है, वो क्या है, एक तीर्थ यात्रा के समान है म्यूजिशियन लोगों के लिए। म्यूजिशियन लोग जो अपने जीवन काल में एक बार वहाँ जरूर जाया करते हैं। तो ये है तानसेन की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में हमें अपने कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।